कहानी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के उन सरहदी गांवों की है जहां से चंद फलांग पर पाकिस्तान है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आकर बसे खास तौर पर दलित, भील व आदिवासियों के पास न तो रहने को अपनी जमीन थी और न ही सर छुपाने को छत। उस पर अशिक्षा, अंधविश्वास और छुआछूत ने इनकी जिंदगी को दुभर बना रखा था। हाँ, इनका एक हुनर बंटवारे में इनके साथ पाकिस्तान से भारत आया और वो था इनका अपना परंपरागत क्राफ्ट। तब गांव के सेठ साहूकार इनसे काम करवाते और बदले में ना के बराबर मजदूरी देते। हमारे गांव में लता जी आया, बहन जी, पहले तो मैं बढ़िया रो काम करता, माना 2-3 रुपया गादीरा मिलता। पछे मारे लता जी आया हमारे गांव में, माना एक ही जगह बोला है 15-20-40 एक ही जगह बेसाड़ है के बेना हूँ कसी देर काम लाई है थारे वास्ते, थे करो थारी मजूरी है बढ़िया। तो मां ना लिखाया 6 महीना करो काम में, 6 महीना एक ही जगह हीराराम माट सारे घरे काम करो, माना मजूरी बढ़िया मिली। पछे बेन जी आया हमारे मीटिंगा करें, माना काम दिनो अगे मीटिंगा तेड़े गए, मैं गए मीटिंगा में जे बाहर देश घूमे फिरे आए। ऐसे में किसी शायर की ये पंक्तियां मानो इन्हीं पर लिखी हों। यूं की जिंदगी मिली तो भी बनकर कज़ा मिली, इतने हमारे गुनाह न थे जितनी हमें सजा मिली। वो 80 का दशक था, 34 साल पहले यानी 1986 में एक शहरी शिक्षित महिला ने रेगिस्तान के इन्हीं गांवों की कच्ची व रेतीली पगडंडियों पर अपने पक्के इरादे के साथ यहां कदम रखा। तब गांव की महिलाएं खुद को घूंघट में छुपाते हुए इस महिला को अपने गांव में पाकर असहज हुई, बात करने तक से इनकार कर दिया। आज वो अजनबी शहरी महिला इन सरहदी गांवों में रहने वाली 50,000 से ज्यादा महिलाओं की लता बहन जी बन गई है। जब मैं पहली बार जैन साहब के साथ गई थी मिठड़ाऊ गांव के अंदर, और वहाँ पे कुएं पे औरतें पानी भर रही थी, मुझे कहा जाओ आप मिलती हूँ इनसे जाके मैं। तो जैसे मैं उनके पास गई वो सब भाग गई, मतलब उनको लगा कि पता नहीं कौन कैसे आ गया यार। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो फिर भी मैंने कहा नहीं इनसे बात तो करनी चाहिए। तो वापस मैं उनके घर की तरफ गई तो औरतों ने बड़ा उसे देखा, मैंने कहा देखो मैं भी आपकी तरह ही एक औरत हूँ और आपको क्यों डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं वो ऑपरेशन हो जाते हैं, उसमें ऑपरेशन का बड़ा भय था। तो मैंने कहा मैं ना तो डॉक्टर हूँ, मैं आप जैसी औरत हूँ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। इस तरह करके उनके घरों में गई और उनका एक विश्वास पैदा किया। लता कछवाहा का जन्म जोधपुर की एक बिजनेस फैमिली में हुआ। पिता का माइनिंग का कारोबार भीलवाड़ा में था, लिहाजा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के भीलवाड़ा में और उच्च शिक्षा जोधपुर में हुई। पहले पिता की मौत और फिर मां का साया उठ जाने से लता को गहरा सदमा लगा। इस बीच लता की शादी की बातें होने लगी, लेकिन एक घटना से आहत होकर लता ने शादी न करने का फैसला ले लिया। मैं जब पढ़ रही थी LLB ज्वाइन की और मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैंने फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया और मदर मेरी बीमार होती थी, तो मैं उनके देख रेख कर रही थी। और पढ़ाई के बाद सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे एक स्कूल था मकागा के अंदर हरिजन बच्चों का, वहाँ अपने कुछ काम करना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी वहाँ पे, और साल भर वहाँ बच्चों को पढ़ाया। उसी के बीच मेरी मदर की डेथ हो गई और मदर से मेरा बहुत अटैचमेंट था। मेरे चारों भाई मुझे बहुत स्नेह से और प्यार से रखते थे, कोई तरह की कमी नहीं थी। और मदर को मेरी हमेशा चिंता रही, और उसका भी एक कारण रहा कि जिस समय शादी संबंध की बात होती है तो ऐसी कुछ स्थितियाँ हुई कि मैंने शादी करने से बाद में इनकार कर दिया। उदास लता को उसके भाई महेंद्र सिंह कुछ बदलाव के लिए बाड़मेर ले आए। यहीं पद्मश्री मगराज जी जैन से लता की पहली मुलाकात हुई। सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी
श्योर का साथ मिल जाने के बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद के बदलाव के लिए बाड़मेर आई लता ने आज अपने 34 साल के संघर्ष के बाद हजारों महिलाओं की जिंदगी को बदल दिया। बंटवारे के बाद बाड़मेर से सटी सीमा के आसपास के गांव में आकर बसे दलित परिवारों के पास उनका हैंडीक्राफ्ट परंपरागत कला थी। महिलाएं घर सजाने, दहेज में देने के लिए कढ़ाई, कशीदाकारी और तुरपाई का काम करती थी। लता ने श्योर के साथ काम करते हुए इस पर फोकस किया। पहले पायदान पर यह समझाना कि आपकी कला का सेठ साहूकार सही मूल्य नहीं देते, ऐसे में आप संस्था के साथ उसमें दिए जाने वाले प्रशिक्षण का हिस्सा बने। संस्था आपको न सिर्फ काम देगी बल्कि काम का उचित मूल्य भी देगी। इनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर लता ने इन्हें समझाना शुरू किया। टास्क बड़ा मुश्किल था, लेकिन लता ने इन ग्रामीण महिलाओं से मिलने, उनका विश्वास जीतने की लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी। इनके सुख दुख की साथी बनी, इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, या यूं कहें कि उनके परिवार का एक हिस्सा बन गई। 80 के दशक में वो बुरा समय भी आया जब सीमांत गांवों में मलेरिया ने घर घर दस्तक दी। मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। सरकारी तंत्र कमजोर साबित होने लगा। ऐसे में लता ने अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दिए। कई दिनों तक वो अपने घर का रास्ता तक भूल गई। लता अब इन परिवारों का एक हिस्सा बन गई थी। लता की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब वो न सिर्फ महिलाओं को समझाने में बल्कि उनके परिवार के पुरुषों को भी ये समझाने में कामयाब होने लगी थी कि आपका क्राफ्ट ही आपको अपनी सही पहचान दिलाएगा। श्योर ने सरहदी बिंजराड़ गांव को अपना केंद्र बनाया, महिलाओं के समूह बनाए और उन्हें कशीदा, कढ़ाई और एपिक वर्क का प्रशिक्षण दिलवाना शुरू किया। गोरा धोरारी धरती रो पिछड़ंग पाड़ारी धरती रो कितिरो रे करा में बखान कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। लता का विश्वास आसपास फैलने लगा। एक के बाद एक कई गांवों की सैकड़ों महिलाएं अब प्रशिक्षण के लिए आने लगी। लता यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने इरादा किया कि बड़े शहरों में लगने वाले क्राफ्ट मेलों में वो इन सरहदी महिलाओं को लेकर जाएंगी। मगर ये इतना आसान नहीं था। घूंघट से जो अभी ठीक से निकल नहीं पाई, उन्हें गांव से बड़े शहर में ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। परिवार के पुरुषों से बातचीत का दौर शुरू किया। बड़ी मुश्किल से वो सशर्त राजी हुए कि परिवार का कोई पुरुष भी उनके साथ जाएगा। खैर, अब वो दौर शुरू हुआ कि घूंघट से निकल ये दलित महिलाएं शहर जाने को तैयार हुई। शहर में पहला कदम और वहां की चकाचौंध उन्हें मायावी लग रही थी, लेकिन उनके भीतर इस एक्सपोजर के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा वो इनके बदलाव का सबसे बड़ा कारण भी बना। कसौल संस्था है, 12 साल काम करता ना जुड़िया हूँ। कसी तो काम घणो करा, खूब आए संस्था में ना टेलिंगा करें, भाद्रेस करी, क्वास करी टेलिंग, 40 लुगाइयाँ समूह बने आए। ये मैंने काम अच्छो मिला करा। मजूरी तो 300-400 रुपया मजूरी करा तो पड़े। ये मैं टाबर संभाला, पढ़ाया, टाबर स्कूल में लिया। ये मैंने टेलिंगा करें स्कूल में ना, ये संस्था रे काम मथे करे आई, टाबर पढ़ाई आई। 40 लुगाइया काम चले तो ये पहले तो 40 डेरी टेलिंग करी, वो 300 रुपया हाजरी पड़ी लुगाइया ना, कहाँ 300 रुपया हाजरी पड़ी। हाँ, पछे 17-18 डेरी टेलिंग आई। अड़े टेलिंगा घणे कराई संस्था। कोई महीने रहे, कोई 15 डे रहे, कोई 25 डे रहे, कोई 3 महीने रहे, जबकि लगातार टेलिंग वह भाई। आज श्योर के इजाद किए 100 से ज्यादा डिजाइन देश और विदेशी बाजार में देखे जा सकते हैं। यही शिक्षा के बारे में मंच रखियो के गांव से महिला बोलाए, भाई बोलाया के मीटिंग रखी के शक्ति संगठन रखी के एकल नारी के बारे में के छुआछूत के बारे में के लोगों ने मीटिंग रो पतो को नहीं किस मीटिंग थे, कितने योजनाएं मिली, की हुए, की कलेक्टर योजना दे, एक ग्राम से एक ढापे भी सरपंच ढापे, गाँव ना लोगों ने पतो पड़े नहीं।
वो समझाता कि ये मीटिंग अभी होते हैं, भाग ले जाओ, गाँव रे महीना गाँव रे लोग ने कहो कि मीटिंग थे थी, ये भाग मिले रहे तो ये ओरड़ी मिले थी, कहीं नहीं मिले थी, ये बातें कहीं पेंसिल नहीं जोड़े तो कहीं पेंसिल जोड़ाने वास्ते संस्था गाँव में आई, समा रखा, मीटिंग करें वहाँ समा रे महीना बालवाड़ी में नहीं कि बच्चा की साफ सफाई रखो, महिला ने कहो घर में साफ सफाई रखो, बच्चा कम करो, 2-3 बच्चा होए नसबंदी कराओ, ये वास्ते में बालवाड़ी में चलाई, साफ सफाई बजन पढ़ाया, बहुत सारा फायदा था। तो छोटा बच्चा ना 5 साल ना स्कूल भेजा, पहले तो 5 साल बालवाड़ी में रहा कराया, पछे स्कूल भेजा, अच्छो सिलेक्शन लगो, अच्छो लोग हम परिवार पर जो कि ये लुगाई गए देखो ये तो सफाई समझे आए, फायदो घणो करो भाई साहब, फायदो नहीं करो जेका सफाई घर में संसार आया देखे गया उन्हें इनाम दिनों, हाँ भर्त भरायो, लुगाई हिम्मत हो, एक बीजी गई, एक बीजी ने कहो कि मारी एड़े समय से असें अकेला जाऊँ था दिल्ली जयपुर, समा आई जाऊँ था मेड़ो लगायो जयपुर में दिल्ली में असेंगे कसीदो बेचे आए, और लुगाई हर कोई है एक ही बीजी ना देखे के बड़ा देखो हुए भाई कपड़ा ठाओ धोड़ा देखी ठाओ की लगे, तो वो देखा से कि सबने मेल कटियो, सबने अच्छी दुनिया बन गई। लेकिन अभी इन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना शेष था। लता ने थार जागरूक मंच, एकल नारी मंच बनाकर गांव-गांव जाकर महिला समूह बनाए। विधवा पेंशन, महिला अधिकारों को लेकर कई रैलियां आयोजित की। गांव की महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आने लगी। वे स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक होने लगी। बालिका शिक्षा को लेकर भी जागरूकता आई। नतीजतन आज गांव की बेटियां स्कूल और कॉलेज तक में दाखिला ले रही हैं। BA सेकेंड ईयर, राजनीति, इतिहास, साहित्य, हिंदी। बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल के बाद घर आते हैं तब कसीदा करते हैं। 12वीं की है अभी। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साहित्य अच्छा आ जाता तो 10-12 हज़ार आ जाते। 10-12 हज़ार कमा लेती हो। पशुपालन और बरसाती खेती पर निर्भर थार के किसानों को शोर द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि की नवीन तकनीक व पशुपालन को लेकर लगातार प्रशिक्षण देने का काम भी जारी है। महिला कृषकों को सब्जी उत्पादन की ट्रेनिंग दी गई। आज महिलाएं कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं। शुरू में क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो आजीविका के लिए पशुपालन पर आधारित था, खेती सिर्फ वर्षा आधारित थी, तो उस समय लोगों को सिर्फ एक कि कुछ भी अनाज डाल दिया और उग गया, और हमने 12 महीने का अनाज ले लिया। तो उसमें लोगों का जो पारंपरिक उनकी जो खेती थी उसी तरीके से वो लोग करते थे। धीरे धीरे उन लोगों के साथ हमने दूसरे काम के साथ साथ कृषि को भी प्रमोट करने का काम किया, और जहाँ हैंडीक्राफ्ट था या अन्य सारे काम थे उसमें हमने कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों को वहाँ ले जाकर गाँव में लोगों से इंट्रोड्यूस कराया और उनको बताया कि पारंपरिक खेती के साथ कुछ टेक्निकल इनपुट डालने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, और जो अकाल पड़ते हैं उस समय अगर हम कुछ भी डालते हैं, वो एक रिस्क लेते थे, उसको अगर वो तरीके से हम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उस तरह से इन चीज़ों को उनको मोटिवेशन कराया गया। और फिर सब्जेक्ट वाइज जो जो साइंटिस्ट थे उनमें महिलाओं के पोषण की बात थी, किचन गार्डन की बात की हम लोगों ने, गांव में जो पारंपरिक खेती के साथ साथ जो भी एक घास, जैसे अभी हमने मेडिसिनल प्लांट की बात की, संतर लोग कहते थे गाय खाती है, ऊँट खाता है, उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन केवीके के माध्यम से जब लोगों के बीच में गए तो कि इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण घास है, इससे बहुत सारी आमदनी हो सकती है। तो जब शुरू किया तो लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके बीज का भी संरक्षण किया और फिर लोगों को बढ़ाया। कुछ 10-20 के साथ शुरू किया और 500-700 लोग धीरे धीरे जब उनकी आमदनी बढ़ी तो उनका रुझान बढ़ा। इस तरह से महिलाएं जुड़ती नहीं थी, तो किसान मेले किए, किसान मेलों में महिलाओं को बुलाया और उनको कि भाई पूरा समय जो है खेती में महिला ज़्यादा देती है, चाहे वो खेती बीज डालने का काम से लेकर निर्माण करने तक और वापस खेत से अनाज लाने तक। तो उसमें खेत के साथ साथ फिर ये जो हॉर्टिकल्चर का है, जो यहाँ पे खाली बोड़ियाँ होती थी गांव के अंदर, उन बोड़ियों की कैसे क्राफ्टिंग करके अच्छे पौष्टिक हम लोग फल ले सकते हैं, तो बोड़ी के प्लांटेशन और उसकी क्राफ्टिंग करके उसको बढ़ावा। इस तरह से उनकी जो नज़दीक की चीज़ें थी उसको कैसे हम टेक्निकल कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनकी आय बढ़ाएं, इस तरह से उनका रुझान बढ़ा। और मेलों में हमारे सारे साइंटिस्ट गाँव तक गए, हमने अपने जो संगठन के लोग थे उनको केवीके का भ्रमण करवाया, महिला
कृषकों को भी लाए और इस तरह से उन्हें अपनी आमदनी के साथ साथ केवीके के सहयोग से, और जो बाड़मेर में एक पूरा शुष्क में एरिया था, हर कोई खेती के लिए इतना सोचता नहीं था, वो आज हम देख रहे गांव के अंदर लोगों की सब्जियां हो रही है। गांव में लोगों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, खजूर उगने लगा है। इतना ही नहीं, श्योर के साथ स्वर्गीय पद्मश्री मगराज जी जैन का एक सपना था कि अंध, मूक बधिर व मानसिक कमजोर बच्चों को संवारा जाए। इसी के चलते बाड़मेर के सोमाणियों की ढाणी में श्री सत्य साईं अंध एवं मूक बधिर विद्यालय शुरू किया गया। आज इसमें दर्जनों बच्चे हैं जो ब्रेल लिपि के साथ पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल से इन बच्चों में आत्मविश्वास लौटा है। यदि आपके शहर में भी ऐसी ही कोई लता हो जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है, तो हमें जरूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपको कहानी का किरदार पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जय राजस्थान। सही